अगस्त 2024 को अजा एकादशी व्रत है। अजा एकादशी व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं, जो 29 अगस्त को मनाया जाएगा। आज 28 अगस्त रात 1:30 पर एकादशी तिथि लग जाएगी, इसीलिए सब एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को करना है। और विशेष इसलिए हो गई कि बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है और बृहस्पति दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है, तो इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। कहते हैं अगर एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाते, साल भर में 2 एकादशियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में। अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे, एक दो तो अवश्य कर लिया कीजिए। जैसे निर्जला एकादशी है, देव उठनी जोड़े से करा जाता है हमारे यहाँ। तो अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप मात्र स्नान करने के बाद कथा सुन लीजिए। कथा श्रवण करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इस दिन राधे कृष्ण की पूजा होती है, राम दरबार भगवान विष्णु के स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और बृहस्पतिवार के दिन है तो पीली वस्तुओं का दान भी किया जाएगा। बहुत ही विशेष तिथि है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। अजा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। सबको पता है उनकी रानी तारावती और एक पुत्र था। तो वो बहुत ही धर्म कर्म यज्ञ नियम से किया करते, व्रत दान धर्म। उनके ये सत्कर्म देखकर राजा इंद्र डर गए। देवताओं के राजा इंद्र वो जल्दी ही विचलित हो जाया करते थे। जब देखे कि राजा हरिश्चंद्र सारी पृथ्वी पर इन्हीं का राज है और समय समय पर यज्ञ दान धर्म का पालन कर रहे हैं, कहीं स्वर्ग पे ये शासन ना कर ले, वो विचलित हो गए, डर गए। और उन्होंने विश्वामित्र को उत्साहित कर दिया कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं, कभी कुछ मना नहीं करते, आप जाकर ऋषिवर इनकी परीक्षा लीजिए। अब बार बार इंद्र के कहने पर विश्वामित्र की इच्छा हुई, क्यों ना राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। तो कहते हैं कि विश्वामित्र अपने योग के कारण राजा के स्वप्न में दिखाया राजा हरिश्चंद्र के कि वो विश्वामित्र को सारा राज स्वप्न में दान कर दिए। ऐसा राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि अपना सारा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। विश्वामित्र के योग से उन्हें ये स्वप्न आया। जब प्रातः उठे, स्नान किए और पूजा में बैठे, बार बार वही स्वप्न उन्हें विचलित करता था। इतने पे मंत्रियों ने आकर बताया, हे राजन, मुनि विश्वामित्र आए हैं। तो बोले जाओ उन्हें आदर सहित ले आइए। जैसे ही आदर सहित उन्हें दरबार में लाया गया, बोले हे राजन, मुझे मेरा राज्य सौंप दो। आपने स्वप्न में ये राज्य मुझे दान में दे दिया। अब राजा हरिश्चंद्र उस स्वप्न की बात को सत्य मानकर और सारा राज्य विश्वामित्र को दान दे दिए और अपनी पत्नी पुत्र के साथ वो जाने लगे। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर हम कुछ दान देते हैं तो उसके साथ दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए। तो मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे गुरुवर, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दक्षिणा स्वरूप दे दूंगा। मुनिवर कहे, ठीक है राजन, मैं 1 माह का तुझे समय देता हूँ। इससे 1 दिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मेरी इस बात को ध्यान रखना। बोले ठीक है। अब राजा सोचे, मैंने अपना सारा कुछ दान कर दिया, अब यहाँ रहना उचित नहीं है। वो काशी चले गए। कहते हैं काशी पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी का भाग नहीं मानी गई है। कहते हैं काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के महादेव के त्रिशूल पर निर्माणित है, त्रिशूल पर विराजमान है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो ये वो काशी चले गए। काशी जाने के बाद अब उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी थी। एक ब्राह्मण के घर उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया और वहां से कुछ स्वर्ण मुद्राएं ली और ब्राह्मण से विनती की कि पुत्र छोटा है, इसे माँ के साथ ही रहने दीजिए। अब वहाँ उनकी रानी तारावती नौकरानी की तरह काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन भोजन बनाती, वहाँ लकड़ियाँ काट के लाती। अब ये गए एक चंडाल के यहाँ स्वयं को बेच दिए और जो स्वर्ण मुद्रा मिली वो विश्वामित्र को दान कर दिए।
अब वो चंडाल जो है इन्हें शमशान घाट का सारा मतलब जो व्यक्ति आते थे मरे हुए उनको जलाना, उनसे कर वसूलना, सारी जिम्मेदारी राजा हरिश्चंद्र को दे दी। सारी ऐसी समय बीतता चला गया, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब राजा भी पूजा पाठ तो अपने करते थे, अपने नित्य कर्म में लगे रहते। जो चंडाल ने उनको कार्य सौंपा था, बड़े ईमानदारी से धर्मपरायण होकर वो कार्य किया करते थे। यहाँ रानी भी अपना मन दुखित करके अपना कार्य करती, 2 रोटी मिलता खुद खाती, अपने पुत्र को खिलाती। ऐसे दिन कटने लगे। कुछ समय बाद गौतम ऋषि वहाँ आए, वहाँ से गुजरे। राजा हरिश्चंद्र को देखा। गौतम ऋषि उनके मस्तक देख के सारे जान लिए। बोले, हे राजन, तुझे ये दुख पिछले कर्मों से प्राप्त है। पिछले जन्म के कुछ कर्म तेरे ऐसे हैं जो इस दुख को तू भोग रहा है। इससे मुक्ति के लिए तुझे भादव मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। तो राजन ने कहा, हे मुनिवर, मैं अजय एकादशी नहीं, मैं साल की सारी एकादशियां करूंगा। उसी समय से, उसी माह से राजन ने अपने एकादशी व्रत आरंभ कर दिया। सामर्थ्य अनुसार अपने सामग्री इकट्ठा करके पूजन करना शुरू कर दिया। इसके पुण्य प्रताप से कुछ समय बाद एकादशी का उन्होंने व्रत किया। रात में जागरण किया, प्रभु के नामों का जाप किया। गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, वासुदेवाय नमः। उन्हें भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम याद थे। उस सहस्त्र नाम का उन्होंने बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में पाठ किया, रात्रि में जागरण किया। अब वहाँ उनका पुत्र जंगल में खेलने गया था और एक पेड़ के पास एक अमरूद का पेड़ देखा। हुआ अमरूद तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय एक सर्प आकर उनके पुत्र को, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को डस लिया, पैर में काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब रानी को जब पता चला, बच्चे जाकर बताए, रानी को जब पता चला, दौड़ती हुई आई, अपने पुत्र का शव देखकर रोने लगी। अब उसे समझाने वाला भी कोई नहीं था। अब उसका शव नीला पड़ गया। अब वो क्या करे, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कपड़े थे कि अपने बच्चे को उड़ा सके। अब बड़ी हिम्मत कर कर अपने बच्चों को गोदी में उठाई और रोती बिलखती हुई शमशान की ओर चल पड़ी। चलते चलते कुछ समय पश्चात रात्रि हो गई। वो शमशान घाट पहुंच गई। वहां देखा तो अपनी नौकरी कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के चरणों में पुत्र डालकर बोली, हे राजन, ये आप ही का पुत्र है और इसका अंतिम संस्कार कीजिए। मैं कहाँ से कर दूं, कहाँ से कर दूं? अब राजन बोले, हे रानी, अब मैं यहाँ राजा नहीं हूँ, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, चाकरी करता हूँ चांडाल की। अब उसके कहे अनुसार बिना कर दिए मैं पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। रानी बहुत विनती करने लगी लेकिन राजा अपने सत्यवादी वचन पर अडिग रहे। इतने में बोली, हे राजन, ये एक साड़ी मेरे पास है, आधी आप करके रूप में ले लीजिए और आधी मैं पहन ली। जैसे ही वो साड़ी फाड़ने लगी और राजन पुत्र को उठाए, उतने में ही सब प्रकट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साथ में ऋषि मुनि, विश्वामित्र और जो चांडाल के रूप में राजा काम कर रहे थे वो साक्षात धर्मराज थे। राजन ने, राजा रानी ने सबको प्रणाम किया। इतने पे विश्वामित्र उनके पुत्र को सिर पे हाथ रखे और पुत्र भी जीवित हो गया। बोला, ये तो मैं आपकी राजन परीक्षा ली। ऐसी परिस्थितियों में भी आप अड़िग रहे। आप वाकई ही सत्यवादी हैं। आप जैसा सत्यता किसी में नहीं है। हे राजन, आप सुखपूर्वक आप राज करिए। राजन बोले, नहीं, अब मैं प्रभु की भक्ति करूंगा। ऐसे कहकर राजा रानी वैकुंठ चले गए और विश्वामित्र उनके पुत्र को बोले, उनके पुत्र को राज दे दिए। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का राज हो गया और वो वैकुंठ धाम चले गए, वहीं भक्ति करने लगे। तो अजया एकादशी व्रत करने से पाप एवं मोक्षों की मुक्ति मिलती है। पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिल जाता है। तो आप लोग भी व्रत नहीं कर पाए तो व्रत कथा तो सुन ही सकते हैं, व्रत कथा अवश्य सुनिए। आप सभी को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के जो नाम आपको पता हो
उन नामों से मुझे अवगत कराइएगा। आइए कुछ नाम मैं बता देती हूँ। ओम कृष्णाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो आप सभी को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राधे राधे नाम से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोरकुटी मंदिर की कथा मैंने पिछली वीडियो में सुनाई थी। तो कुछ भी नहीं कर पाते, आप कुछ भी नहीं कर पाते तो मात्र राधे राधे है ना। राधे राधे जप दौड़े आएंगे कन्हाई, राधे राधे जप दौड़े आएंगे मुरारी, राधे जप दौड़े आएंगे बिहारी, राधे 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 जप दौड़े आएंगे कन्हाई, राधे राधे जप दौड़े आएंगे मुरारी। तो आप सब राधे राधे जपिए। जो कमेंट में राधे राधे लिखे उसको राधा रानी सदा खुश रखें, सारी मनोकामनाएं आप सभी की पूर्ण करें। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।